हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 8th की आपकी इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 20। डेट है आपकी 7 दिसंबर 2020। आज की वर्कशीट में आपकी पोएम दी गई है द लास्ट बार्गेन। इस पोएम को हम ऑलरेडी हमारी लास्ट वर्कशीट्स में डिस्कस कर चुके हैं। इसमें आपके कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, उसे हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, अ स्वॉर्ड इज़ अ वेपन। इन द पोएम द वर्ड स्वार्ड इज़ यूज एज अ सिंबल ऑफ पावर। जैसा कि स्वार्ड यानी कि जो तलवार होती है वो एक वेपन होता है, एक हथियार होता है, लेकिन इस पोएम में इस वर्ड को हमने सिंबल ऑफ पावर की तरह यूज़ किया है। गिवन बिलो आर सम मोर सिंबल फ्रॉम द पोएम। तो यहाँ पर कुछ और आपके सिंबल्स दिए गए हैं पोएम से। राइट व्हाट डू यू दे मीन इन द स्पेस प्रोवाइडेड। तो यहाँ पर ये जो वर्ड्स दिए गए हैं इसको किस तरह की सिंबल्स के लिए यूज़ किया गया है हमें बताना है। जैसे फर्स्ट है आपका बैग ऑफ गोल्ड, तो इसमें आपका आंसर आ जाएगा वेल्थ। ठीक है, बैग ऑफ गोल्ड जो था उसको वेल्थ के लिए इस्तेमाल किया गया था। स्माइल, स्माइल में आ जाएगा आपका शॉर्ट लिव्ड हैप्पीनेस, यानी बहुत ही कम टाइम के लिए खुशियाँ। टीयर्स जो कि है आपका इमोशन, थर्ड हो जाएगा आपका इमोशन। फोर्थ है आपका नथिंग, और नथिंग में आ जाएगा आपका फ्रीडम। फर्स्ट है आपका वेल्थ, सेकंड है आपका शॉर्ट लिव्ड हैप्पीनेस, थर्ड है इमोशन, और फोर्थ में आप लिख लेना फ्रीडम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट इज़ द स्पीकर्स लास्ट बार्गेन। आंसर हो जाएगा आपका इन द लास्ट बार्गेन द स्पीकर वॉज हायर्ड बाय अ चाइल्ड फॉर नथिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद द हेल्प ऑफ वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स बिलो। तो यहाँ पर आपके जो हिंट्स दिए गए हैं इसे देख के हमें हमारे इस पैराग्राफ को पूरा करना है। द स्पीकर्स लास्ट बार्गेन इज़ विद द, फर्स्ट में आ जाएगा आपका चाइल्ड। ठीक है, फर्स्ट में आ जाएगा आपका चाइल्ड, यानी जो स्पीकर होता है उसकी जो लास्ट बार्गेन होती है वो एक चाइल्ड के साथ होती है। द चाइल्ड हैज़ नथिंग टू हायर हिम। तो सेकंड आ जाएगा आपका नथिंग, कि उस चाइल्ड के पास कुछ भी नहीं होता है उसको हायर करने के लिए, उस जॉबलेस मैन को हायर करने के लिए। ही फॉरगेट अबाउट हिज सॉरो एंड स्ट्रेस वाइल प्लेइंग विद द चाइल्ड। तो वो जो मैन होता है, जो जॉबलेस मैन होता है, वो अपना सारा दुख, सारा स्ट्रेस भूल जाता है जब वो उस बच्चे के साथ खेल रहा होता है। ठीक है, उसके बाद है आपका चाइल्ड ऑफर गेव हिम फ्रीडम। अर्लियर द किंग वॉन्टेड टू हायर हिम विद पावर। द ओल्ड मैन हैड ऑफर्ड हिम मनी। तो जो किंग था उसने उसको पावर देने के लिए बोला था कि मैं तुम्हें हायर करूँगा और उसके बदले में मैं तुम्हें पावर दूंगा। वहीं पे जो एक ओल्ड मैन था वो उसको मनी देने की बात कह रहा था। द फेयर मैड हैड ऑफर्ड हिम शॉर्ट लिव हैप्पीनेस। और जो उसको एक बहुत सुंदर सी लेडी मिली थी उसने बोला था कि मैं तुम्हें स्माइल के बदले में हायर करना चाहती हूँ। द स्पीकर चूज नथिंग ओवर ऑल अदर थिंग्स। तो स्पीकर जो होता है वो लास्ट में जो बच्चा होता है उसकी जो डिमांड होती है उसको एक्सेप्ट करता है। वो जो बच्चा होता है उसके साथ उसको ज़्यादा अच्छा लगता है, ज़्यादा फ्री महसूस होता है। ठीक है, तो फर्स्ट में आ जाएगा आपका चाइल्ड, सेकंड नथिंग, फिर थर्ड में शॉरो, फिर है आपका स्ट्रेस, फिर फ्रीडम, पावर, देन मनी, फिर फेयर मेड, और लास्ट में है आपका नथिंग। ओके, फोर्थ क्वेश्चन है आपका अरेंज द लेटर्स टू फ्रॉम मीनिंगफुल वर्ड्स फ्रॉम द पोएम। तो यहाँ पे आपके जो वर्ड्स दिए गए हैं इसको हमें जंबल वर्ड्स दिए गए हैं, इसे सही करके लिखना है। जैसे फर्स्ट है आपका बार्गेन, सेकंड आ जाएगा आपका मॉर्निंग, थर्ड आ जाएगा आपका चैरिट, फोर्थ है आपका क्रूक्ड, फिफ्थ है आपका मनी, सिक्स आ जाएगा आपका गार्डन, सेवेंथ है आपका स्माइल, एट्थ है आपका टीयर्स, नाइन में लिख दीजिएगा आप सेंड, और 10 है आपका सेल्स। ओके,